नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशोवर्धन। हजेला आईएएस अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के न्यूज़पेपरों में एक खबर छाई हुई है कि पूरे देश में नितिन गडकरी जी ने घोषणा की है कि मात्र 3,000 रुपये में प्राइवेट व्हीकल्स के लिए, नॉन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए हाईवे पर चलने के लिए साल भर का पास जारी किया जाएगा। आखिर ये स्कीम क्या है, हम इसे विस्तार से जानते हैं और कैसे ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, किफ़ायती है, इसे जानते हैं। तो ऐसे समझिए कि ये जब आप सड़क पे अपना व्हीकल लेकर के जाते हैं, कहीं आप सफ़र करते हैं, तो आपको वहाँ मिलता है टोल बूथ, जहाँ पर कि आप जितनी दूरी तय कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका टोल पे कुछ राशि या रुपए कट जाते हैं। अब आप सोचते होंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है, फास्टैग क्या होता है, तो हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये फास्टैग क्या है, जो कि टोल बूथ पर हम जाते हैं और हमारे पैसे हमारे वॉलेट से या अकाउंट से कटते हैं। तो फास्टैग एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक एक सर्किट या डिवाइस है जो कि आपकी विंड स्क्रीन पर एक स्टिकर के माध्यम से चिपका दी जाती है। और जब भी कभी आप सड़क पर आप सफ़र करते हैं जहां पर टोल बूथ होते हैं, वहां पर एक स्कैनर मशीन होती है, वो इसे स्कैन करता है और जहां से आपने सफ़र शुरू किया, अगर बीच में कोई और भी अगर आपको टोल मिला है तो उसके बीच की दूरी को ये समझ लेता है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी राशि कट जाती है, जो कि आपके वॉलेट से या सीधे आपके बैंक अकाउंट से कट जाती है। अब ये क्यों जरूरी है, इसे जान लेना जरूरी, क्योंकि आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर ये टोल टैक्स हम पे क्यों करते हैं। तो देखिए, टोल टैक्स पे हम इसलिए करते हैं कि जिस सड़क पर अगर हम चल रहे हैं, अगर उस सड़क पे गड्ढे होंगे, वो सड़क मेंटेन नहीं होगी, तो शायद आप अपने घर से कार लेकर के निकले ही ना, आप एक नई कार खरीदने के लिए भी शायद प्रोत्साहित ना हो। तो यहाँ हम जान लें कि अगर आपको एक आरामदायक यात्रा चाहिए तो सड़क का जो रखरखाव पर जो पैसे खर्च होते हैं, उस सड़क को बनाने पर जो पैसे खर्च होते हैं, उस पर जो राशि आप चुकाते हैं, उसे कहा जाता है टोल टैक्स। ये भी एक तरह का कर है। अब अगला सवाल, जो नितिन गडकरी जी ने जिस बात की घोषणा की है कि एक सालाना पास जारी किया जाएगा, हम उस पर बातचीत करते हैं। तो अब ये जो सालाना पास जारी किया जाएगा, ये सिर्फ नेशनल हाईवेज पर ही अलाउड होगा, स्टेट हाईवेज इसके अंतर्गत कवर नहीं होंगे। सेकेंडली, इसमें 3,000 रुपये से इसको रिचार्ज कराना होगा और इसमें आप 200 बार आप किसी भी टोल से आना जाना आप कर सकते हैं। अगर एक हिसाब लगा करके देखा जाए कि अगर टोल बूथ पर मिनिमम 50 रुपये भी अगर किसी टोल बूथ का किराया होता है, अगर आप उससे 200 बार आना जाना करेंगे तो लगभग 10,000 रुपये आपके खर्च हो सकते हैं। तो फिर ये आखिर सालाना पास आपकी बचत कैसे करता है? इस सालाना पास में अगर हम देखेंगे तो 200 बार आप मात्र 3,000 रुपये में आना जाना कर सकते हैं। इसका मतलब है, अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो एक बार आपका आना जाना सिर्फ 15 रुपये का पड़ता है। इस तरह से आपको 7,000 रुपये की बचत हो जाती है। तो इस तरह से ना केवल ये किफ़ायती है, बल्कि इससे जब आप टोल पर जाते हैं तो आपको कम समय भी लगेगा, वहाँ पर आपको भीड़ भी नहीं मिलेगी। और जिस तरह से मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, उसी तरह से आप इसे रिचार्ज कर सकते हैं। अगर इसकी सीमाओं की बात करें तो इसकी सीमा ये है कि ये अभी पूरे भारत में राज्यों के जो हाईवेज है उन पर लागू नहीं होता, ये सिर्फ नेशनल हाईवेज के लिए इस तरह की स्कीम है। और यदि 200 बार आप यात्रा कर लेते हैं तो आपको इसे दोबारा से रिचार्ज कराना होगा। अब कुछ और भी सवाल हैं कि क्या जो 60 किलोमीटर वाला जो एक क्राइटेरिया है जिस पर काफ़ी डिस्प्यूट हुआ था, उसे जान लेते हैं। आखिर ये 60 किलोमीटर वाला डिस्प्यूट क्या है? तो देखिए, जब भी किसी टोल बूथ के आसपास अगर 60 किलोमीटर के दायरे में कोई रहता है तो उसको उस टोल बूथ से एक परमिट जारी किया जाता है कि वो कितनी भी बार उस टोल बूथ से आना जाना कर सकता है। लेकिन यदि बियॉन्ड 60 किलोमीटर्स अगर होता है, इन 60 किलोमीटर से बाहर का कोई व्यक्ति होता है, तो उसको जो भी टोल का जो वाजिब जो भुगतान है वो उसे हर बार आने और जाने पर भुगतान करना होता है। इसको लेकर के जो डिस्प्यूट था काफ़ी समय तक चला, लेकिन मैं मानता हूं कि आज आप इस बात को समझ गए होंगे। सेकेंडरी एक चीज़ और आती है दोस्तों यहाँ पर टोल बूथ को लेकर के, कि क्या टोल बूथ पर जिस तरह से अब हम देख रहे हैं ऑटोमेटिक सिस्टम अपनाए जा रहे हैं, AI बेस्ड हो गए हैं, तो भविष्य में क्या होगा? तो नितिन गडकरी जी ने इसके भविष्य की एक रूपरेखा हम सभी को बताई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में जो टोल बूथ में भी हो सकता है कि बिना बूथ करके ही आप कहीं पर भी आना जाना कर सकते हैं। इट मीन जिस तरह से आज हम देखते हैं कि जो रेलवे ब्रिज होते हैं वो बना दिए गए, जिसके कारण रेलवे की जो क्रॉसिंग्स होती हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं, उसी तरह से आपको टोल बूथ फ्री रोड भी मिल जाएगा और वहाँ पर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक तरीके से AI बेस्ड तरीके से आपका जो भी टोल है वो कट जाएगा। वहाँ पर आपको टोल बूथ नहीं मिलेंगे, आप फर्राटा भरते हुए वहाँ से निकल सकते हैं।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी रही होगी। हम इसी तरीके से आपके रोज़मर्रा के जीवन में उपयोगी यूपीएससी के लिए या अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए उपयोगी जानकारी लेकर के आते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस होंगे उनका नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहेगा। नमस्कार दोस्तों।